जवाहर कला केंद्र में पदोन्नति घोटाले की जो खबरें हैं वो कई दिनों से चल रही है और आज हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जानेंगे। कलाकार हैं, अब आपको बता दें क्या कहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं एक रंगकर्मी हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग ये चर्चा में सुन रहे हैं कि ये इस तरीके का घोटाला जो चल रहा है जवाहर कला केंद्र में, जिसके बारे में खबरें आप पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में आज हमने ये धरना प्रदर्शन दिया है। डिप्टी सीएम साहिबा को हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने साफ साफ मांग ये की है कि जो भ्रष्ट दोषी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जवाहर कला केंद्र के अंदर, क्योंकि उनकी नियुक्ति पर सवाल है। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से प्रमोशन लिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि जवाहर कला केंद्र एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसके नियम नहीं बने हुए। भर्ती नियम जब नहीं बने तो यहाँ पर भर्तियाँ किस तरीके से हो रही हैं, ये एक सवाल है अपने आप में। दूसरा, ये भर्तियाँ जब हो जा रही हैं तो 28 साल से यहाँ पर डेपुटेशन पर लोग टिके हुए हैं। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 28 साल से तिलक राज नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर डेपुटेशन पर जमा हुआ है। वो क्यों जमा हुआ है? क्योंकि उसे यहाँ का सारा खेल पता है। तो वो यहाँ पर बहुत सारी घालमेल चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 5 लोगों ने यहाँ पर क्रमोन्नति का नाम लेकर के जो पद बढ़ाए हैं, पदनाम जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, और ऐसे पदनाम जो कि पूरी राजस्थान गवर्नमेंट में सर्वाइव ही नहीं करते कहीं पर। सहायक निदेशक, उप सहायक निदेशक का जो नाम इन्होंने रखा है, तो इस बारे में ये सब चीज़ें हमें पकड़ में आई। और वित्त विभाग की भी इस पर जो आपत्ति है, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा परमिशन ली जाती है। वित्त विभाग जो कि सबको पोषित करता है, सारे विभागों को, उसकी भी यहाँ पर परमिशन नहीं ली गई, उसे भी अनदेखा किया गया। इसके बारे में आप खबरें भी पढ़ रहे होंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा, सीएम साहब, इन सब से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके हम सभी कलाकारों की तरफ से, ये जो कलाकार हैं वो न केवल थिएटर से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग के लोग हैं, डांस के लोग हैं, म्यूज़िक के लोग हैं, क्राफ्ट के लोग हैं, मूर्तिकला के लोग हैं, ग्राफिक्स के लोग हैं, विजुअल आर्ट के लोग हैं। तो हम सभी संयुक्त कलाकारों की ये मांग है कि इस पर जांच के आदेश दें, इस पर जांच बैठाएं। वित्त विभाग के द्वारा भी इसकी जांच की जानी चाहिए, और जिन्होंने गलत तरीके से पद बढ़ा करके 2 सालों में जो आर्थिक लाभ पाया है उसकी रिकवरी तक बैठनी चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, जो कला पर खर्च होना चाहिए, जिसका ये उपयोग अपने रिहायशी तरीकों में कर रहे हैं। गलत तरीके से प्रमोशन पा करके इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। कुछ डिग्री की भी अभी आप बात कर रहे थे, किसी ने फर्जी डिग्री लेकर यहाँ पे पद लिया। जी देखिए, डिग्री फर्जी, हमने डिग्री इनसे मांगी है। डिग्री के बारे में अगर बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया में 2 साल का एमए जो है माना जाता है, और यहाँ पर जो पोस्ट निकली थी क्यूरेटर की, उसके अंदर 2 साल की डिग्री मान्य होती है, जबकि उनके पास जो डिग्री है वो दिखा रहे हैं और हमें जो पता लगा है वो 1 साल की डिग्री है। तो 1 साल का कहीं भी एमए नहीं होता। तो किस तरीके से वो सब गड़बड़ झाला, अगर जांच की जाएगी तो सारी चीज़ें तफसील से निकल करके सामने आएंगी, और दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। डिप्टी सीएम को आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? जी, डिप्टी सीएम साहिबा, क्योंकि वो कला के बारे में बहुत संवेदनशील हैं, समय समय पर वो आर्ट कैंप्स भी लगवाती रही हैं, और हम उनसे हमेशा ये आशा करते हैं कि वो इस पे न्याय संगत कार्रवाई करें। और अभी भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की, हमारा ज्ञापन लिया और इस पर कार्रवाई करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल वहाँ भी उनके पास भी उठाएं, और ये सवाल वित्त विभाग में भी उठाएं। ये सवाल जो जिस विभाग का, पुरातत्व विभाग का ये हवाला देते हैं, वहाँ भी ये सवाल उठाया जाए कि ये किस तरीके से डेपुटेशन पे लोग इतने दिनों से यहाँ पर टिके हुए हैं, उनको वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, और ये नियम के हवाले दे करके यहाँ पे पदोन्नति की जा रही है, जबकि ऑटोनॉमस बॉडी है। तो वो कहाँ पर गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ पर है? जबकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस जयपुर के अंदर हैं, सबके ऑफिसेज जयपुर में हैं, मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन इतना बड़ा जो इनमें आपस में खुद में अंतर है। वित्त विभाग कुछ और कहता है और यहाँ पर हमें कुछ और बात सुनाई देती है। तो इस बात की जांच की जानी चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री साहिबा ने बहुत हमें अच्छे से आश्वासन दिया है कि इस बारे में कार्रवाई होगी। आगे आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी? आपका ये विरोध प्रदर्शन जो है, मान लीजिए आपकी बात मानने में टाइम लग रहा है या नहीं मानी जाती है, तो क्या कदम रहेंगे? देखिए, चूँकि समस्त कलाकार जो इस बात में, क्योंकि काफ़ी रोष उनमें है, तो अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं और हम इस पर वक्त पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसी जो हमारा, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारा उद्देश्य हल्ला करना या सड़क जाम करना या कुछ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम कलाकार हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं, और हमारा केवल उद्देश्य यही रहेगा कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, सत्यता तक पहुँचें, जाँच करें, और अगर ये नहीं होता है
तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन हाँ, भविष्य में इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हम इसके बाद भी ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक ये जड़ तक कार्रवाई नहीं होती है। मैं अमित शर्मा, थिएटर आर्टिस्ट। जी सर, बताइए। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं गायक हूँ। 23 दिसंबर 2023 के मुझसे कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी की जयंती मुझसे करवाई गई। उसके मुझे इनाम जो भी दे सके वो भी दिए। और 24 दिसंबर 2024 को इन्होंने मेरे से मोहम्मद रफ़ी जयंती जो करवाई, उसका न कोई इनाम पैसा आज तक मिला है, न कोई कागज़ मिला है। इन्होंने कहा था या तुमको पैसे देंगे या आपको अबलिक वो वीडियो बना के देंगे 1 घंटे या सवा घंटे का जो आपने गाया, वो आज तक नहीं मिला। जाओ तो कहते हैं जाइए साहब यहाँ से। इनका यह हाल है। आपने देखा कि जवाहर कला केंद्र में जिस प्रकार से अनियमित तरीके से जो कर्मचारियों को लगाया गया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इसी बात का ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं इस तरफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि डिप्टी सीएम को हमने ज्ञापन दिया है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने इनकी बातें सुनी है और इनकी जो समस्या है उसे हल करने की बात ज़रूर कही है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक इनकी जो समस्या है उसका समाधान इन्हें मिल पाता है। और इन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर हमारी समस्या का हमें समाधान नहीं मिलेगा तो हम इस आंदोलन को और भी बड़ा करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक रहेगा। और कलाकार हैं, कलाकारों का कहना है कि हमें हमारी कला को दर्शाने का जो जगह यहाँ पर दी गई है जवाहर कला केंद्र, उस जगह में अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो जाहिर सी बात है हम कलाकारों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। अब देखने वाली बात यह है कि इन कलाकारों का जो इन्होंने मुद्दा जो उठाया है वो कब तक हल हो पाता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।